आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा हुए एक मामले के अंदर गुजरात सरकार को सुप्रीम तमाचा पड़ा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है गुजरात सरकार को। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गुजरात सरकार का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ गया है। दोहरा चरित्र कुछ इस तरीके से कि बिल्किस के जो दोषी थे, नरेश, महेश, मुकेश, जो भी थे, उन्हें गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया क्योंकि वो हिंदू थे। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आज ये हुआ, गोधरा दंगों से जुड़े हुए एक मामले के अंदर पत्थरबाजी से जुड़ा हुआ एक मामला था। उसमें फारूक नाम का एक दोषी था जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2004 से 2022 तक, यानी 18 साल तक फारूक जेल में था पत्थरबाजी के आरोप में। सुप्रीम कोर्ट में उसने जमानत की अर्जी दी, सुप्रीम कोर्ट ने फारूक को जमानत दे दी। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन गुजरात सरकार अचानक विरोध में उतर आई। गुजरात सरकार ने कहा कि नहीं, फारूक को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यह गुजरात दंगों से, पथराव से जुड़े हुए एक आरोप में जेल में बंद है, इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वही गुजरात सरकार जिसने बिल्किस बानो पर बलात्कार करने वालों को रिहा किया, जिसने बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को रिहा किया आजादी के नाम पर, वही गुजरात सरकार जिसने बिल्किस के 6 महीने के बच्चे को पत्थर मार मार कर उसको मारा, उन्हीं आरोपियों को, उन्हीं दोषियों को गुजरात सरकार ने आजादी के नाम पर 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिया उन लोगों को। और इसके लिए जो कमेटी बनी थी उसमें खुद बीजेपी के एक विधायक थे। और उसके बाद में जब दोबारा चुनाव हुए, 2022 विधानसभा चुनाव, तो उन्हें बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया और वो जीत कर आए हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू सम्राट बनकर उभरे गोधरा के अंदर। तो यहां पर बीजेपी का दोहरा चरित्र आप देखिए कि बिल्किस बानो के जो दोषी और बलात्कारी थे, उसके परिवार के दोषी जो बलात्कारी थे, उन्हें गुजरात सरकार रिहा कर रही है। दूसरी तरफ जिसका नाम पत्थरबाजी में था, जो 18 साल से जेल में बंद था, उस फारूक को जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो यही गुजरात सरकार विरोध करने पर उतर आई। ये आप देखिए कि अगर भावेश है, मुकेश है तो कोई बात नहीं, अब्दुल है, फारूक है तो उसका विरोध करेंगे। हमने देखा गुजरात का ये एक मामला था, भावेश नाम था उसका, शायद भावेश जोशी नाम था, जिस पर आतंकवाद का बम धमाके का आरोप था। उसे जमानत मिली, गुजरात सरकार ने विरोध नहीं किया। जमानत मिलने के बाद जब भावेश पहुंचे उनके गांव गुजरात में, तो बड़ा सरगस निकाला गया, ढोल नगारे बजाए गए, मालाएं पहनाई गई, लड्डू पेंडे खिलाए गए। ये चरित्र है बीजेपी का और आरएसएस का दोस्तों। जबकि फारूक को रिहा किया गया, पत्थरबाजी का मजा आरोप था फारूक पर। हम तो ये कहेंगे पत्थरबाजी भी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप इस बात को समझिए कि क्या एक बलात्कारी में और एक पत्थरबाजी आप दोनों को समान समझते हैं? आतंकवाद जिसने धमाके किए हो, धमाके के अंदर जिसका नाम आया हो, उसको और पत्थरबाजी को क्या आप समान समझते हैं? दूसरा, एक और आतंकवादी के आरोप में बंद थी साध्वी प्रज्ञा, जिसे बीजेपी ने जमानत मिलने के बाद मध्य प्रदेश से, भोपाल से टिकट दिया लोकसभा का 2019 में। साध्वी प्रज्ञा सिंह, जिस पर आतंकवाद का आरोप था, वो जीत कर आई और वो संसद में बैठती है क्योंकि उसका नाम साध्वी प्रज्ञा है, उसका नाम आयशा रेहाना नहीं है। इसलिए कोई विरोध वहां पर नहीं हुआ प्रज्ञा पर। ये नाम कोई और होता तो विरोध जरूर होता दोस्तों। तो ये जो दोहरा चरित्र है बीजेपी का, ये हम सभी के सामने है। किस तरीके से ये मैनिपुलेट करते हैं पूरे मामले को। इस मामले में गुजरात सरकार ने विरोध किया। गुजरात सरकार ने कहा कि नहीं, उस पर सिर्फ पत्थरबाजी का आरोप नहीं है, उसने जलती ट्रेन पर पत्थर बरसाए हैं, यह आरोप है उस पर, इसलिए उसको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उस पर महज पत्थरबाजी का आरोप है, वो 18 साल जेल में बिता चुका है, इसलिए उसको जमानत दे देनी चाहिए। गुजरात सरकार विरोध करती रही। दूसरी तरफ इसी मामले में 17 दूसरे दोषी भी हैं फारूक के साथ, जिनकी जमानत अर्जी पर छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। आप इस मामले को समझिए दोस्तों, क्योंकि ये जो जमानत मिली है फारूक को, ये कब मिली है? पिछले दिनों किरण रिजिजू, जो कि कानून मंत्री है मोदी सरकार में, उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने कहा था जमानत देने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ये उन्होंने तब कहा था जब बिल्किस बानो के दोषियों को, रेपिस्टों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को छोड़ चुकी थी गुजरात सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पर।
और उसके बाद उन्होंने कहा कि जमानत पर रिहा नहीं होने चाहिए, जमानत पर अर्जी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा किरण रिजिजू ने, यह सोचने वाली बात है। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या वो जो होता है ना मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, या फिर ये मान लें आप कि छोटी छोटी मछलियां हम पकड़ लेंगे, बड़ी मछलियों को हम उसके बदले में आजाद कर देंगे, क्या ऐसा कुछ क्रिएट किया जा रहा है? आशा राम, क्या उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा? और एक बड़ी लिस्ट, एक लंबी फहरिस्त इस तरह की होगी कि 2 अब्दुल छूटेंगे, 10 मुकेश छूटेंगे, क्या इस तरह का सिनेरियो बनाया जाएगा देश के अंदर? ये तमाम चीजें कई सवाल खड़े करती है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसा देश में हुआ, जैसा मैंने बताया कि भावेश पटेल या भावेश जोशी जो आरोप था आतंकवाद का, उसको रिहा किया गया, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया गया, उसके अलावा सादी प्रज्ञा सिंह को रिहा किया गया। ऐसे और भी कई मामले हैं, मॉब लिंचिंग के मामले में जिन्होंने मुसलमानों की हत्याएं की थी, जब उनको रिहा किया गया तो उनको भी फूल माला पहनाई गई थी, तब कोई विरोध नहीं किया था सरकारों ने। अमित शाह का मामला ले लीजिए, जब अमित शाह को जमानत मिली, अमित शाह जब जेल से बाहर आए, तब होना यह चाहिए था कि सरकारें जो होती है वो सीबीआई से बोलकर जमानत का विरोध करवाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या सीबीआई कोर्ट के अंदर, कि सीबीआई विरोध करेगी, जमानत नहीं मिलेगी। अमित शाह के मामले के अंदर किसी ने विरोध नहीं किया। अमित शाह को जब जमानत दी गई तब किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सैया मोहित कोतवाल तो भाई डर काहे का, यही सीन हो रहा है हमारे देश के अंदर। तो ये जो तमाम चीजें हैं दोस्तों, ये बहुत बारीकी से इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि देश का माहौल आखिरकार किस तरह से बनाया जा रहा है, आखिर क्या वजह है कि न्यायपालिका पर लोगों का जो भरोसा था वो उठने लगा है। दूसरी तरफ हम देखें तो इससे ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे बीजेपी के दिल्ली के हमारे सांसद हैं गौतम गंभीर, उन्होंने एक बयान कुछ दिया था एक बलात्कारी को लेकर शायद, कि इसे तो पत्थरों से मार देना चाहिए या चौराहे पर लाकर इससे मार डालना चाहिए। तो मैं बड़ा खुश हुआ इस बयान से। भाई बिल्कुल कानून तो है, कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जो गौतम गंभीर साहब जो बीजेपी के हिंदू सम्राट हैं दिल्ली के, वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर शरीयत पर आकर अटक गए हैं। जो शरीयत ने कहा वही आज गौतम गंभीर भी बोल रहे हैं। मेरे रब ने सही कहा है कि हम उन लोगों के मुंह से भी वही बुलवाएंगे जो हम चाहते हैं। तो ये वही हो रहा है दोस्तों कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आज घूम फिर कर आप देखिए आकर रुके हैं शरीयत पर। इसी तरीके से थोड़ा सा और देखें हम कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब मामला सामने लाए ये लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, बिल्कुल इससे मुसलमानों का तो नुकसान ही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसमें आदिवासियों का है और भी बहुत लोगों का इसमें नुकसान है। लेकिन ये भी अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखें तो ये सरकारें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तमाम चीजें, पूरी दुनिया की बात करें, ये घूम फिर कर उस एक कानून पर आ रहे हैं जो हम सब के एक पालनहार ने बनाया। हम सब के एक पालनहार ने कहा कि सब धर्म हो, चाहे पैसे वाला हो, गरीब हो, फकीर हो, अमीर हो, चाहे कोई भी हो, सब एक समान है। तो आप घूम फिर कर आप शरीयत की तरफ आ रहे हैं, इस बात की हमें खुशी। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी जो तमाम चीजें हो रही है ये अपनी साजिशें रचते रहते हैं, इनकी साजिशें इन्हीं के मुंह पर पड़ती भी है। क्योंकि जैसा हमने बताया कि बिल्किस बानो में जिस मामले में जैसे रिहाई की तो फौरन सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए फारूक की रिहाई हुई। तो ये होता ना, नहले पे दहला चलता रहता है, कुदरत का नियम है कि आप जैसा करेंगे ऐसा आपके सामने वापस आएगा भी। अब देखना यह है कि फारूक के साथ में आगे और भी क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फारूक के अलावा जो 17 लोग और हैं जिनकी अर्जियों पर सुनवाई होगी जमानत की, तो देखना यह है कि क्या आशाराम का भी नाम उसमें शामिल होगा, क्योंकि माहौल बनाया जा रहा है कुछ लोगों को छोड़ने के लिए। क्योंकि जब जो कानून होता है दोस्तों वो हमेशा रेफरेंसेस से चलता है कि एक कोर्ट ने, एक बेंच ने अगर किसी को जमानत दी तो कहीं ना कहीं आगे जाकर उस बेंच के फैसले का रेफरेंस दिया जाता है कि देखिए उस मामले में मैं जमानत दी थी इसलिए आपको इस मामले में जमानत देनी होगी। और जब जजेस जो होते हैं तो जजेस बाकायदा जब अपना फैसला लिखते हैं तो उसमें रेफरेंस नंबर देते हैं, उस केस का नाम लिखते हैं कि भाई फला फला केस था, इसके अंदर ऐसा हुआ था और उसको नजर में रखकर हम ये फैसला सुना रहे हैं। तो एक नजीर बनाई गई बिल्किस बानो के मामले में, एक नजीर बनाई गई फारूक के मामले में। अब इनके सहारे पर और आगे कितने लोग रिहा होते हैं, क्या क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह हकीकत है कि देश की जनता का कानून पर से, न्यायपालिका पर से भरोसा अगर उठ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं, उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, उन्हें खुद ये चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, हम पर से यकीन क्यों जनता का उठने लगा। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि दोहरा चरित्र जो होता है कानून का,
उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजिस ने कई बार कई बातें कही थी। और जैसे मैंने बताया कि कानून मंत्री ने कहा कि जमानत से खुद को अलग कर लें, इस पर सुनवाई न करें जमानत पर। उसके 2 ही दिन के बाद बिल्किस बानो ने जब जो अपनी अर्जी दी थी दोबारा उन दोषियों को वापस से जेल में ठूंसने के लिए, तो उस मामले की जो सुनवाई कर रही थी जो मैडम थी जस्टिस, उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। अब क्या उनको जस्टिस लोया बनने का डर था या क्या डर था, वो तो पालनहार जाने। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, कई लोगों ने मुझे शिकायत की कि उन्हें हमारे देश लाइव की वीडियो अपलोड होने के बाद उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो ये बड़ी पता नहीं क्या बात है, इस वजह से हमारे व्यूज भी काफी गिर चुके हैं। तो मैं लोगों से कहूंगा कि आप देश लाइव को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।